गाइज, अहंकार और कामना, ईगो और कामना में क्या डिफरेंस है? ये दो शब्द मैंने अपने नोटबुक में नोट कर लिया हूँ। इस पे मैं गहरी रिसर्च करूँगा, लोगों से पूछूँगा, खुद ऑब्जर्व करूँगा और अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये सब मैं अभी नहीं करूँगा। बस मुझे ये दो वर्ड माइंड में आए हैं, कुछ घटना घटित हुआ है तो उसके पश्चात मेरे माइंड में ये दो वर्ड आए हैं, इसे मैं नोट डाउन किया हूँ। आप इस दो वर्ड के बारे में जितना जानते हो, जो आपको कहना है, आप बिंदास कमेंट में मुझे कमेंट कर दो। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और उस बेसिस पे मैं अगला वीडियो लाऊंगा। अभी मैं जितना मेरे अंदर से निकल रहा है दोनों शब्द को लेकर के, वो आप सुनते जाओ, आपको समझ में मिलेगा। और ये दोनों को ऑब्जर्व करने पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सीख भी मिला है, वो मैं शेयर भी कर रहा हूँ। और अहंकार, आपने रामायण पढ़ा होगा, सुना होगा। आपने ये सुना कि जो ये रावण है, रावण की बहन शूर्पणखा जो वनवास में राम लक्ष्मण को देखती है, मुग्ध हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। राम लक्ष्मण दोनों में से किसी एक से शादी विवाह रचाना चाहती है, पर दोनों सीता को वजह बता करके मना कर देते हैं, जिस कारण शूर्पणखा जो है सीता पे वार करने का प्रयास करती है, जिसके डिफेंस में, सुरक्षा में लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक कान जो है कट कर देते हैं। ऐसा आप सुनते हो। फिर शूर्पणखा रावण के पास जाती है, रावण उसका भाई होता है। वो बोलती है अपनी हालत सुनाती घटना कि मेरे नाक कान काट दिए। तो रावण पौखला जाता है। कोई भी भाई होगा, उसकी बहन को कोई इस तरह से दुर्दशा करेगा तो भावुक हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो रावण भी स्वाभाविक गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बदला लेकर रहूँगा, मैं भी उसके ऐसे हश्र करूँगा। तो शूर्पणखा बोलती है कि ये नाक कान काटा है, उसको छोड़, तुझे जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान सुन। कि वो राम लक्ष्मण की जो पत्नी है, कोई एक राम की पत्नी है सीता, उसको मैंने देखा, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, सुशील है, मतलब सीता के बारे में बखान किया। तो रावण मन में सोच रहा है कि मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या करना, मेरी पत्नी ही मेरे लिए सब कुछ है। तो शूर्पणखा बोले कि तू एक राजा है और राजा के द्वार में रानियाँ, जो सीता के रूप में रानियाँ रहे तो होनी ही चाहिए, यानी कि तुम्हें सीता पाना चाहिए। भले तुम्हें सीता की भूख हो ना हो, कामना हो ना हो, कुछ मैटर नहीं करता। तुम्हारा ईगो, अहंकार होना चाहिए कि तुम एक राजा हो और तुम्हारा ये अहंकार, हक, ईगो बनता है कि तुम उस सुंदर जो कन्या है सीता के रूप में उसे पाओ, उसे विवाह रचाओ और अपने महल की रानी बनाओ। सो मैं भी ये चाहती हूँ। अगर तुम मेरा बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें उस सुंदर सुशील जो है उससे विवाह रचाना पड़ेगा। भले तुम्हें उसकी कामना हो ना हो, कुछ भी हो, गलत है सही कुछ नहीं, बस तुम्हारा ईगो है, तुम राजा हो, तुम्हें उसे पाना पड़ेगा। अभी मैं बताया हूँ रामायण में ऐसा हो ना हो, गलत हो सही हो, बस मैं अभी ईगो के बारे में बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रावण जो था वो सीता माँ को लेकर के कोई भूख प्यास कामना ऐसा कुछ नहीं था। बस रावण का अपना एक ईगो था कि वो राजा है, तो राजा सुंदर कन्या को रानी बनाती है। वो जनता को दिखाना चाहता है कि देख मेरे महल में सुंदर कन्या है, रानी है, मैंने सबसे सुंदर कन्या को अपनी रानी बनाया हूँ, यानी कि मैं अपना ईगो सेटिस्फाइड किया हूँ, अहंकार को सेटिस्फाइड किया हूँ, ये बताना है। ये तो हो गया घटना जिसको मैंने ऑब्जर्व करके खुद पे प्रैक्टिकल किया हूँ। और इसी को लेकर के आज के लाइफ में भी ऐसा घटना घटित होता है। आप देखते होंगे कि कोई बॉय होगा, यंग एज का पर्सन होगा,
और उसकी जो जीएफ बोलती है गर्लफ्रेंड, लड़की मित्र, वो बहुत ज़्यादा सुंदर बोल सकते हैं, या सुंदरता डिफिनेशन अलग होता है। आप उसे तरह तरह कोई भी शब्द बोल सकते हो, हॉट बोल सकते हो, सेक्सी बोल सकते हो, कॉफ़ी गर्ल, बहुत सारा काउ गर्ल, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ बोल सकते हो। तो आज की यंग जो माइंडसेट है, और भले उसे जो ब्यूटीफुल गर्ल के भूख या कामना हो न हो, पर उसे अपना ईगो सेटिफाइड करना है। ईगो को सर्टिफाइड करना है तो उसे दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मैं अपना, मेरे पास कुछ है, मेरे पास पावर है। ये सब दिखाने के लिए उसे सुंदर सुशील का सहारा लेना पड़ता है, अपने पास दिखाना पड़ता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो इसी सीख करके मैंने ऑब्जर्व किया खुद पे, ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि से मैं भी बचपन से लेकर के अभी तक जिसको मैं पानी की चाहत रख रहा था, पाने के लिए इधर ऊपर नीचे आसमान धरती सब कुछ एक कर दिया था, मतलब कि बहुत मेहनत हार्डवर्क कर रहा था कि मैं अब पाऊंगा ही पाऊंगा। तो आज मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में वो मेरी भूख थी ही नहीं, जिसे मैं बचपन से पाना चाहता हूँ वो एक्चुअली मेरी भूख है ही नहीं। वो तो मेरा अहंकार है, मेरा ईगो है, जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देख मैंने चाहा ना, उसे मैं पाकर रहता हूँ, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं जिसको चाह रहा हूँ वो मेरी भूख ज़रूरत कुछ भी नहीं है, बस मेरा ईगो है। समझ रहे बात को? तो वही है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिसे पा रहे हो, जिसे पाना चाहते हो, वो एक्चुअल में आपकी ज़रूरत है, नीड है, कामना है, क्या है वो? क्या आपकी ईगो तो नहीं है? आप लोगों को बताना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, अपना ईगो सर्टिफिकेशन, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए बहुत सारा मार काट, खून खराबा, बहुत मेहनत करना, पसीना बहाना, ऐसा बहुत तड़प रहे हो, करने चाह रहे हो। ओके, मतलब एक्चुअल में दिखाना चाहते हो, पर एक्चुअल में आपको नीड वो नहीं है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आजकल के यंग जो है, मेरा दोस्त जो है, मैं दोस्त का एग्जांपल लूँगा। मेरे दोस्त है, उसे कोई ब्यूटीफुल गर्ल मैसेज करती है, तो कुछ भी कन्वर्सेशन होता है उन दोनों के बीच में, तो वो मुझे भेजता है। उसे मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भेजता है मुझे उसका नीड भी नहीं है कि भाई मुझे भेज, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है। फ़ोटो भी भेजता है वो, उसके साथ जो टाइम स्पेंड करता है, जो भी है, वो पल मुझे दिखाता है। तो एक्चुअल में वो मुझे दिखा नहीं रहा है, बल्कि वो अपना ईगो सेटिफाइड कर रहा है। मतलब वो मुझे दिखाना चाह रहा है कि देख ये बड़ी चीज़ है, किसी उसके साथ टाइम स्पेंड करना, चैटिंग करना बड़ी चीज़ है जो तेरे बस में नहीं है, ऐसा वो दिखाना चाहता है। और इसीलिए वो, यहाँ आ रहा है लाइट अच्छी नहीं आ रहा, यहीं पे सही है। तो मुझे दिखाना चाहता है और इसी कारण वो मुझे भेजता है बार बार। मैं परेशान नहीं होता हूँ, बल्कि मेरे अंदर भी आता है कि मैं भी ईगो सेटिस्फाइड करूँ। तो मेरे शक्ल पे पता ही है, कोई भाव खाएगा ही नहीं, भाव देगा ही नहीं, और बहुत चीज़ें। और मेरा कोई कॉलेज लाइफ नहीं है, कोई ऑफिस लाइफ नहीं है, बस लेबर वाली काम है, जहाँ पे आपको यंग ओल्ड पुरुष ही मिलेगा, वुमेन या गर्ल का नामो निशान नहीं है। तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर भी मैं भी उसे दिखाने के लिए मैं भी क्या करता हूँ, फेक कैसे मैं डाउनलोड किया है, कुछ का स्टोरी सोच लिया और फिर फेक जो चैटिंग दिखा दिया कि देख तेरा भाई भी है ना, सुंदर लड़की रखता है, सुंदर लड़की तेरे भाई का भी गर्लफ्रेंड है, घूमने जाएगा, ये वो। मतलब एक्चुअल में सुंदर लड़की मेरा नीड है नहीं, पर मैं भी अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, दोस्त को दिखाने के लिए मैं भी वैसा कर लेता हूँ।
आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे कोई कोई बॉय होगा अपने गर्लफ्रेंड से जो टाइम स्पेंड किया है, कुछ मोमेंट है, सेल्फी है, पिज़्ज़ा खा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, कुछ ये सब दिखा रहा है। एक्चुअल में वो दिखा इसलिए रहा है ताकि वो अपना ईगो सेटिस्फाइड करना चाह रहा है। जैसे रावण अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। हाँ, उसी प्रकार से आप भी अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, अहंकार को पूर्णभूत करने के लिए आप भी क्या करते हो, दिखाते हो, भले वो आपका नीड है नहीं। जैसे आईफोन 17 जो भी इधर चल रहा है ना, बड़े बड़े फ़ोन भी हो गया, लड़की भी हो गया, बड़े बड़े हॉट सेक्सी जो है, कार में आपका कार में सुंदर लड़की है, तो आप एक्चुअल में वो आपका नीड नहीं है, पर वो आप दिखाना चाहते हो भाई मेरे पास भी है गर्लफ्रेंड, मेरे पास भी है। और जिसके पास नहीं है वो बेचारा बना नहीं पा रहा है, और बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, अपने आप को दिन रात किसी बंद कमरे में, दिन रात किसी फैक्ट्री में बहुत परिश्रम कर रहा है, पैसे बचा रहा है, बहुत चीज़ें, मतलब कि अपने को कष्ट दे रहा है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि देख फाइनली मेरे पास भी है। मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी कोई हटके नहीं हूँ, पर अभी मुझे जो है ना समझ में आ रहा है। मैं इधर किसी के पीछे पड़ रहा था, मैं चाह रहा था कि उससे मैं अपना दोस्त बना लूँ, उसका नंबर मैं ले लूँ, उससे मैं चैट करूँ, फिर मैं अपने दोस्त को दिखाऊँ, क्योंकि मेरा दोस्त उसके बारे में हर एक रिपोर्ट पूछता है डेली से आज क्या हुआ, और मैं उसे बोल दूँगा देख मुझे हाय मैसेज किया है, मुझे वो बोला है, तो एक्चुअल में खुशी ना मुझे मिलेगा बल्कि मेरा ईगो सेटिस्फाइड होगा। तो फाइनल यही है कि मैं जिसके लिए तड़प रहा हूँ, पाने की चाहत रख रहा हूँ, बल्कि वो एक्चुअली मेरा तरफ है नहीं, मेरा ज़रूरत है नहीं, बल्कि वो मेरा ईगो सेटिस्फिकेशन है। तो मैं ईगो को साइड रखूँगा और कोई गलत काम नहीं करूँगा कि भाई उसे पालूँ और अपना ईगो सेटिस्फाइड करूँ, बल्कि अपना जो डेली लाइफ है, जो नीड है, उस पर मैं फोकस करूँगा। जो एक्चुअल में मुझे, मेरे देश को, इस दुनिया को, इस आने वाले पीढ़ी को जो एक्चुअल में नीड है, उस पे फोकस करूँगा। मैं अपने ईगो को साइड में रखूँगा हमेशा। अगर मैं साइड में रखता ना तो मैं आए दिन, मतलब कि कुछ महीनों में, कुछ सालों में मैं कुछ गलत कदम उठा लेता। गलत कदम मतलब कि ऐसा नहीं कि सुसाइड वो सब मत सोचना भाई, मतलब कुछ ऐसा गलत एक्टिविटी करता जिसका रिजल्ट जो है नेगेटिव भी आता, पॉजिटिव भी आता, पर मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं बता दिया हूँ। और मेरा दोस्त बार बार अपडेट पूछेगा ही, मैं बोलूँगा भाई वो चली गई ऐसा कुछ। ठीक है, तो सिंपल रहो, सदा रहो और पैसे कमा लो, सही बात है, नीड भी है पैसे कमाना, पर अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के पीछे मत भागो। और मतलब लोगों को दिखाने के लिए मत भागो कि मेरे पास ये है। जैसे किसी का नीड होता है ना, वो एक मकान लेने के लिए, पर वो लोगों को दिखाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा इंसान हूँ, जो एक्चुअल में कोई हो नहीं सकता किसी न किसी चीज़ में छोटा ही पड़ जाएगा। तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करता है वो, 4 5 10 20 भले भूखे रह लेगा, तड़पते रहेगा अंदर से, फटहाल चड्डी पैंट पहने रहेगा, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, अपना सेटिस्फाइड, ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए मकान ले लेगा। जो दिखे, आप घर के द्वार पे 4 5 गाड़ियाँ खड़े कर देगा, वो बड़ी बड़ी महंगी, जिसका ईएमआई भरते भरते से पीछे से पसीना बह रहा हो, फिर भी वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बड़ी बड़ी कार, गाड़ियाँ, महले ले लेगा, भले वो लोन पे ले या कैसी भी ले, ऐसा वो करते हैं। मैं भी करता हूँ भाई, ऐसा नहीं है। तो आप समझ गए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो, हाँ वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो ये नहीं कहूँगा, वो समाज को नीड है कि नहीं है, लोगों की नीड है कि नहीं, बल्कि आपको ये समझ में आए कि आप जो कर रहे हो वो आपका नीड है कि आप अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हो। तो आप ईगो सेटिस्फाइड कर ले हो तो करो, नीड है तो वो भी करो, ठीक है। तो मेरे अंदर भी बहुत सारा ईगो है, हाँ, पर
पूरा करना पड़ेगा, ईगो को पूरा नहीं करूँगा तो भाई आज ऐसे लाइफ है कि नीड जो है ना फुलफिल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ झोंकना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा लोगों को भी, ऐसा कुछ। तो ये रहा वीडियो। बाकी मैं मेरा माइंड कह रहा है कि जो ईगो है एक्चुअल में वो ईगो ही कामना है और कामना ही ईगो है, यानी कि कामना को पूरा करना ही ईगो है। मतलब दोनों एक ही दूसरे एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा वीडियो कुछ देखूंगा, किसी का पढ़ूंगा, फिर मुझे जाकर क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये दोनों है क्या। लोग क्यों इतना पावरफुल बनना चाहता है, अमेरिका क्यों अपने आप को पावरफुल बताना चाहता है, क्यों लोगों को डराना चाहता है, क्या उसकी नीड है या उसका ईगो है, या मैं इतना पावरफुल बनना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, क्या मेरी ये नीड है या मेरा डिफेंस है या मेरा क्या है ये ईगो है, क्या है। इस समय पढ़ूंगा तभी मुझे पता चलेगा। और मैं जो बताया हूँ आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एक्चुअल में होता ही है। लोग अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं, गर्लफ्रेंड कहेगा कि भाई नीड है कामना है, चल भाई नीड है कामना है, तो नीड है कामना सिंपल लड़की गर्ल से भी हो सकता है, लेकिन वो उस टाइप की लड़की चूज करते हैं। वो लड़की एक्चुअल में अब किसी के लिए सही भी होता है, कभी बहुत ज़्यादा गलत भी होता है। मतलब वो लड़की उस लड़के को बहुत प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, खर्चे करवाएगा, उसे मेंटली डिस्टर्ब करेगा, इमोशनली डिस्टर्ब करेगा, फिर भी वो लड़का है ना उस लड़की को नहीं छोड़ेगा, बल्कि उस लड़की को अपने साथ साथ दिखाएगा लोगों को, क्योंकि उस लड़की के साथ उसका ईगो सेटिस्फिकेशन जुड़ा हुआ है, ईगो सेटिस्फाइड जुड़ा हुआ है। इस कारण वो इतने दुख झेलने के बाद, उस लड़की से परेशान होने के बावजूद भी उस लड़की को वो नहीं छोड़ता है। ओके, मैं कहूँगा भाई ईगो के साइड लेने अपने आप को तड़पाओ मत, दुखाओ मत। आप जैसे आप कहोगे कि भाई मेरा दोस्त है ना मुकेश अंबानी है, तो आपको मुकेश अंबानी यानी कि तुम भी बहुत बड़े इंसान हो, तो मेरा ईगो सर्टिफिकेशन तो हो रहा है, लेकिन मैं मुकेश अंबानी का हमारा दोस्त बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पास जाता हूँ तो मेरा बेइज्जती करता है, मुझसे घर के काम करवाएगा, मुझसे परेशान करेगा, बेइज्जत करेगा। फिर भी मतलब ये सब अकेले में, मुझे जब उसके साथ अकेले रहता हूँ तब, पर एक्चुअल में मैं उससे इसलिए बैलेंस बनाया हूँ ताकि उससे मेरा ईगो सर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि मैं ईगो महसूस हो रहा है, ईगोपन फुलफिल महसूस हो रहा है, पर उसके महसूस में प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मैंने लड़की का एग्जांपल लिया हूँ, लेकिन एक्चुअल में लड़की ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ में लोग ईगो सर्टिफिकेशन के लिए लोग करते ही हैं। कार खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं, वो सब उसका नीड नहीं होता है, बल्कि ईगो को सर्टिफाइड करने के लिए वो करते हैं। बड़े बड़े कार से, बड़े बड़े गाड़ी से जाएंगे, भले उसका पैसे लोन पे दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो उसको लोन इंस्टॉल में जमा करने के लिए, लेकिन ईगो फुलफिल करने के लिए लोग करते हैं। मैंने बहुत मिक्स कर दिया, कचरा कर दिया, आप मैनुअली समझ लेना जो आपको इससे निकालना होगा आउटपुट, क्योंकि मैंने आपको खींची दे दिया हूँ। बाकी मैं लाऊंगा वीडियो ही, टेंशन मत लो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।